मिडिल ईस्ट में जिस तरह से लगातार तनाव चरम पर है, उसके बाद एलपीजी की किल्लत के दावे हर जगह से सामने आ रहे हैं। जो तस्वीरें सामने आई हैं बड़े शहरों में, अब डोमेस्टिक सिलेंडर्स की भी किल्लत शुरू हो चुकी है और यही कारण है कि सरकार ने इससे पहले एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 लागू किया था ताकि इसी जमाखोरी, इसी कालाबाजारी, इसी होर्डिंग से बचने का सरकार तरीका निकाल सके। लेकिन लोगों में जो पैनिक फैल रहा है उसकी वजह से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, जगह जगह एजेंसियों के बाहर लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं, ब्लैक में सिलेंडर बिक रहे हैं, इस तरह के भी दावे किए जा रहे हैं। और मिडिल ईस्ट में चल रहे ईरान इजराइल यूएस संघर्ष का प्रभाव अब सीधे भारतीय रसोई तक पहुंच चुका है। तेल गैस सप्लाई सबसे बड़ा रास्ता इसका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से होकर गुजरता है और क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर तनाव चरम पर है, ईरान ने एक बार फिर से धमकी दी है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज किसी भी कीमत पर खोला नहीं जाएगा। उधर से ट्रंप धमकी दे रहे हैं, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जहां से भारत में कच्चा तेल, एलपीजी, नेचुरल गैस, ये सब 80 to 85% स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से आते हैं और ऐसे में वहां पर जो तनाव चरम पर है उसका सीधा असर अब लोगों की रसोई पर पड़ रहा है, हमारी और आपकी और आम जनता की रसोई पर पड़ रहा है। एलपीजी सिलेंडर की किल्लत, बढ़ती कीमतों और लंबी कतारों को अब देखा जा रहा है जगह जगह पर। इससे पहले खबर बेंगलुरु से सामने आई थी जहां हजारों होटल्स और रेस्टोरेंट्स को बंद करने तक की नौबत आ गई थी। देश भर में लोगों को सिलेंडर बुकिंग में अब देरी हो रही है, इसका सामना करना पड़ रहा है। हालांकि सरकार ने अपनी तरफ से जरूर कुछ बदलाव किए हैं। जो पीरियड 21 दिनों का होता था पहले सिलेंडर बुकिंग के बीच का, 2 सिलेंडर्स की बुकिंग के बीच का जो 21 दिनों का पीरियड था उसमें 4 दिन ऐड करके उसे 25 दिन कर दिया। लेकिन लोगों में जो ये पैनिक बाइंग की सिचुएशन है, जो आप तस्वीरों में भी देख रहे होंगे अपने टीवी स्क्रीन पर, लंबी लंबी कतारें एजेंसियों के बाहर लगना शुरू हो गई हैं। कहीं से झड़प की खबरें भी सामने आ रही हैं और हालांकि सरकार ये कह रही है कि आप अफवाहों पर किसी तरह से ध्यान ना दें, लेकिन देश में रसोई गैस को लेकर जो अजीब सा डर और बेचैनी का माहौल बना हुआ है, लोगों को अब ये लगने लगा है कि आगे आने वाले दिनों में कहीं सिलेंडर की वाकई किल्लत ना हो जाए। इसी डर की वजह से कई जगहों पर लोग जरूरत से ज्यादा सिलेंडर बुक कर रहे हैं, यानी कि पैनिक बाइंग कर रहे हैं। जमाखोरी की अब खबरें सामने आ रही हैं, कुछ राज्यों से जमाखोरी की खबरें बाकायदा सामने आई हैं, इस तरह के मामले भी पकड़े गए हैं। हालांकि सरकार लगातार लोगों को भरोसा दिला रही है, देश में एलपीजी की कोई कमी नहीं है। बीते कल भी संसद में पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने यह स्पष्ट किया कि किसी तरह की कोई किल्लत नहीं है। लेकिन जो अलग अलग शहरों से तस्वीरें सामने आई हैं, कई शहरों में आपूर्ति बाधित हो रही है, जिसके कारण होटल्स को अस्थायी तौर पर यानी कि टेम्परेरली बंद करने या रेस्टोरेंट्स को टेम्परेरली बंद करने की खबरें भी सामने आ रही हैं। ऐसे में बड़े महानगरों की अगर बात की जाए, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, राजधानी दिल्ली में भी किल्लत देखने को मिल रही है। There is no shortage of petrol, diesel, kerosene, ATF or fuel oil. The availability of petrol, diesel, aviation, turbine fuel, kerosene and fuel oil is fully assured. Retail outlets across the country are stocked and supply chains for these products are functioning normally. Additional allocation of PDS kerosene has been issued to all the states. तो मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के मंत्री हरदीप सिंह पुरी को आपने सुना, बीते कल संसद में उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया कि किसी भी तरह की कोई किल्लत नहीं है, सरकार के पास पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। लेकिन उसके बावजूद भी, सरकार के आश्वासन के बावजूद, अफवाहों और अनिश्चितता यानी कि अनसर्टेनिटी की वजह से लोगों में डर का माहौल बना हुआ है, जिसकी वजह से अब कई जगहों से जमाखोरी यानी कि होर्डिंग की खबरें सामने आने लगी हैं। एक मामला उत्तर प्रदेश के हापुड़ से सामने आया है, जहां गैस की किल्लत की अफवाह के बीच हापुड़ में पुलिस ने एक घर से 55 एलपीजी गैस सिलेंडर बरामद किए हैं। 55। पुलिस के मुताबिक आरोपी अब्दुल रेहान ने गैस की कमी की अफवाहों के चलते अपने घर में करीब 55 गैस सिलेंडर को जमा किया हुआ था। जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी के घर पर छापेमार कार्रवाई की। इस दौरान आरोपी रेहान मौके से भाग निकला। वहीं पुलिस ने सभी सिलेंडर को जब्त कर एजेंसी को भेज दिया है। आरोपी अब्दुल रेहान समाजवादी पार्टी का नेता बताया जा रहा है, जो मेरठ के खरखौदा में गैस डिस्ट्रीब्यूटर है। तो केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के कई हिस्सों में लोगों के अंदर अब डर बैठ गया है, जिसके चलते लोग जमाखोरी करने को मजबूर हो गए हैं। अब उन्होंने बिंदुओं के उन बारे में आपको बताते हैं कि आखिर एलपीजी संकट
कि अफवाहों को हवा कैसे मिल रही है, वो बिंदु कौन कौन से हैं, कौन कौन से पॉइंटर्स हैं। आपको बताते हैं कि क्यों ये अफवाहें लगातार फैल रही हैं और एलपीजी संकट को हवा कैसे मिली। दरअसल युद्ध के बीच सरकार ने सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए। घरेलू गैस के 60 रुपए बढ़ा दिए गए, कमर्शियल गैस सिलेंडर के 115 रुपए बढ़ा दिए गए। खबरें आई कि गैस किल्लत की वजह से होटल्स बंद हुए, सिलेंडर की बुकिंग का गैप सरकार ने बढ़ाया, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 सरकार ने लागू किया और ये तमाम चीजें जब क्रमानुसार होती गई उसके बाद लोगों में ये अफवाहें, ये डर, ये अनिश्चितता पैदा होती गई कि शायद किसी तरह की किल्लत होने वाली है। कुछ दिन पहले तो पेट्रोल पंप पर भी हमने लंबी लंबी कतारें देखी कि लोगों को यह डर था कि कहीं पेट्रोल के दाम ना बढ़ जाएं और पेट्रोल की किल्लत ना हो जाए, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो ये कच्चा तेल और नेचुरल गैस तमाम चीजें आती हैं, ये बाधित हो गया तो फिर कैसे इस संकट से निपटा जाएगा। और ऐसे में क्योंकि एजेंसियों ने डिलीवरी भी बंद कर दी, इस तरह की भी खबरें आई, क्योंकि डिलीवरी बॉयज के साथ मारपीट और छीना झपटी की खबरें सामने आई थी, जिसके बाद लोग खुद ही सिलेंडर खरीदने के लिए एजेंसियों पर पहुंच गए और ऐसे में इन अफवाहों को यहां से हवा मिली है। हालांकि सरकार और प्रशासन लगातार ये कह रहा है कि ऐसी अफवाहों पर ध्यान ना दें, लेकिन कई शहरों में आपूर्ति बाधित होने के कारण, क्योंकि होटल्स और रेस्टोरेंट्स को भी बंद करने की खबरें सामने आई, बाकायदा नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने पत्र लिखे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, वहां से भी इन अफवाहों को बल मिला और जो लंबी लंबी कतारें देखने को मिली एजेंसियों के बाहर, लोगों में जो पैनिक की सिचुएशन देखने को मिली, वहां से भी बल मिला। और सबसे पहले क्योंकि घरेलू गैस के सिलेंडर्स के दाम बढ़ा दिए गए 60 रुपए से और कमर्शियल गैस के बढ़ा दिए गए 115 रुपए, और ऐसे में लोगों को यह लगा कि शायद किल्लत होने वाली है, इसीलिए सरकार ये तमाम कदम उठा रही है। उत्तर प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र तक घरेलू गैस सिलेंडर्स के लिए जद्दोजहद शुरू हो गई है, जिसमें राजधानी भी अछूती नहीं है। वहीं देश भर में बढ़ती अफवाहों के बीच सरकार लोगों के साथ मजबूती से खड़ी है और सरकार का यह दावा है, यह कहना है कि रसोई गैस को लेकर किसी भी तरह की घबराहट बिल्कुल इसकी जरूरत नहीं है। देश भर में गैस की किल्लत को कम करने के लिए सरकार की तरफ से कुछ मुख्य कदम भी उठाए गए हैं और एलपीजी सिलेंडर पर आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, यह सरकार का दावा है। सरकार ने एलपीजी प्रोडक्शन 25% बढ़ा दिया है। लगातार रिफाइनरियां काम कर रही हैं, 100% क्षमता पर रिफाइनरीज काम कर रही हैं। एलपीजी सिलेंडर की जो लागत बढ़ी हुई है उसे सरकार ही वहन करेगी, यह सरकार ने स्पष्ट किया है। पड़ोसी देशों की तुलना में भारत में एलपीजी सस्ती है। बुकिंग के 2.5 दिन के अंदर एलपीजी सिलेंडर मिलेगा, यह सरकार स्पष्ट कर रही है। दूसरे एलपीजी सिलेंडर के लिए 25 दिनों का गैप होगा, यह भी सरकार का कहना है, क्योंकि आगे लंबे समय तक सिचुएशन संभली रहे, इसलिए सरकार ने यह निर्णय लिया है। और यह सरकार कह रही है, सरकार का यह दावा है कि एलपीजी सिलेंडर पर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एलपीजी प्रोडक्शन 25% बढ़ा दिया गया है, 25% से इस प्रोडक्शन को बढ़ा दिया गया है। अगर एक दिन में 100 सिलेंडर बनते थे तो अब 125 बनेंगे, यह सरकार का कहना है। रिफाइनरीज 100% क्षमता के साथ 24 घंटे काम कर रही हैं। और खबरें अभी बाकी हैं, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का।